चलिए गाइस, आज अपना जो एजेंडा है दैट इज टू स्टार्ट अवे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफ दिस चैप्टर हम लोगों ने बेसिकली ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो आपको किधर भी मिल सकता है वी ऑल हैड फिनिश्ड इट ओवर। ठीक है, अभी अपना जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू बी लर्निंग अदर एस्पेक्ट्स। नाउ जो भी हम लोग एज आई टोल्ड इस चैप्टर के अंदर वो करने वाले हैं वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर कर चुके हैं। जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपका जो इंट्रोडक्शन है दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स। आप लोग कंसेप्ट्स जो हैं वो आप कर चुके हो। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के इतने सारे चैप्टर्स किए, इतने सारे, स्टार्टेड विद मटीरियल, लेबर, हर एक चैप्टर आप लोगों ने किया। हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है दैट इज व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू बी सेइंग, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑलमोस्ट 60 या 70% चैप्टर्स के अंदर यू आर ट्राइंग टू बी डिटर्मिनिंग कॉस्ट ओनली। एग्जांपल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल दे देते थे, डायरेक्ट लेबर दे देते थे, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ओवरहेड्स डाल के कॉस्ट असर्टेन कर रहे हो। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोग मटेरियल का कॉस्ट असर्टेन कर रहे हो, सॉरी इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोग लेबर कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हो। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। यार the main objective of cost accounting is accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each of the cost objects. Cost objects मतलब तुम्हारे products, हम लोग ने activity based costing के अंदर कर चुके हैं। लेकिन एक और चीज जरा याद रखना, cost objects can be anything जिसको तुम लोग को cost देने का है। In some cases they are products, in some cases they are services, in some cases they are departments, in some cases they are your business channels. You sell through wholesalers, you sell through retailers. So wholesalers can be one object जिसको तुमको अलग से कॉस्ट बताना है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, होलसेलर्स को बेच रहा हूं तो मेरा बेचने का खर्चा कितना है, रिटेलर्स को बेच रहा हूं तो मेरा खर्चा कितना है, एसेट्रा। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग जिसके लिए आप लोग कॉस्ट निकाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ दिस इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव बट वन ऑफ द सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स। आप लोग एक बार कॉस्ट निकाल लेते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है सर मैं ना प्रॉफिट अपना ऐड करेगा, मैं सोच के रखा हुआ है सर, तो सेलिंग प्राइस मेरा आ जाएगा। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेलिंग प्राइस एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ट्राई टू मेक योर कॉस्ट शीट एंड ट्राई टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस and thus the profitability of a cost object. ठीक है, although when you will be coming to final say you will start to understand कि यार selling price आप लोग ऐसे निकाल तो सकते हो cost plus profit is equal to selling price, लेकिन अल्टीमेटली वो जो सेलिंग प्राइस है आपको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। ठीक है, आगे थर्ड कॉस्ट कंट्रोल। ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट असर्टेन करके जब तक तुम लोगों ने उसको कंट्रोल नहीं कर रहे तब तक क्या यूज है यार उसका। सो देयरफॉर वी वुड लाइक टू कंट्रोल आवर कॉस्ट, और कॉस्ट कंट्रोल के लिए ही तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा चैप्टर किया जो फाइनल सी के अंदर भी आएगा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम कैसे करता है दैट इज व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू बी सेइंग ओवर हियर। तो और कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली अ चैप्टर दैट हेल्प्स यू टू मॉनिटर कि भाई दीज वर द स्टैंडर्ड्स, दीज वर प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट, ओके, और फिर तुम्हारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है, जो भी डिफरेंस वगैरह है वी विल ट्राई टू टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंस। बस यहाँ पे वही वाला चीज लिखा हुआ है। तो एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 1 यू ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट। अगर कॉस्ट मिल गया तो अपने को प्रॉफिट या फिर वो सेलिंग प्राइस वगैरह भी मिल सकता है। थर्ड, ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम। हम लोग ज्यादातर कॉस्टिंग इसलिए फॉलो करते हैं ताकि अपने खर्चे कंट्रोल के अंदर रहें। टू एक्सरसाइज द कंट्रोल फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग टेकन। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है इनफैक्ट। Determination of predetermined standards or results. Standard cost or performance targets for a cost object or a cost center is to be set before the initiation of the product or service activity. तो obviously standards are always predetermined. जब काम start होने वाला है उससे पहले तुम्हारे पास standards तो होने चाहिए। उसके बाद आप लोग actual performance, जो actual data है वो लिखना start करो। Actual cost or result of a cost object or cost center is measured. Performance should be measured in the same manner in which targets are set. That is, if targets are set operation wise, then actual cost should also be collected and measured operation wise to have a common basis for both the comparison. Example के तौर पे, suppose for a small example, अगर तुम लोग standard set कर रहे हो for materials, ठीक है,
तो तुम लोग हर मटेरियल्स का अलग अलग वैरायंसेस निकालने का तुम्हारा जो है वो एम है, तो फिर तुमको एक्चुअल डेटा भी अलग अलग ही कलेक्ट करना पड़ेगा, ओके, ताकि वन ऑन वन द कंपैरिजन इज पॉसिबल, ठीक है। तो जरा सोचो, यहां पर क्या तय हो गए, स्टैंडर्ड्स, यहां पर क्या आ गए, एक्चुअल्स, ओके। अभी उसके बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल को करेक्ट को कंपेयर करके तुमको वैरायंसेस मिल जाएंगे, बस पॉइंट नंबर 3 वो ही आ जाता है। सो देयरफॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स, द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज सो मेजर्ड, the actual performance so measured is compared against the standard set and the desired target. Any deviation between the two is noted and reported to the appropriate authority. Okay, तो यहां पर जो भी deviation है, deviation बोले तो variance यार, okay, that thing is reported to the appropriate authority. And lastly in this particular case, analysis of variances and action. ये पार्ट तुम्हारे सिलेबस के अंदर एज सच तो इंस्टीट्यूट ने वो नहीं रखा हुआ, एनसीए इंटर फाइनल सीए के अंदर वो आ जाएगा। एक बार वराइंस कंप्यूट होता है ना, टेक्निकली उसका 2 पार्ट हो जाता है कि ना ये वाला वराइंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कंट्रोलेबल रीजंस एंड अनकंट्रोलेबल रीजंस, ओके। कंट्रोलेबल रीजन मतलब जो मैनेजर के हाथ के अंदर था, ऐसे रीजंस के लिए हम लोग उस बंदे को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो अनकंट्रोलेबल है उसकी गलती नहीं है। एग्जांपल, साल के फर्स्ट डे पर मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट 4 रखा था, ठीक है, बीच में शॉर्टेज हुआ बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, बारिश वगैरह वो एक्सेसिव हो गई, ओके, तो बहुत सारी क्रॉप्स खराब वगैरह वो हो गई, तो मार्केट के अंदर अभी जो रेट है दैट बिकेम 7 रुपीज, ओके, यू एक्चुअली परचेज एट द रेट ऑफ ₹8। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता सर 4 रुपीज में खरीदना चाहिए था, 8 रुपीज में खरीदा, वेरी बैड। लेकिन 4 के अंदर से बेटा 3 रुपए का जो इंक्रीज है ना, मतलब 4 to 7 वाला जो इंक्रीज है वो कोई मैनेजर की गलती नहीं है। सो एवरी वराइंस इन रियल लाइफ इज ब्रोकन अप इनटू 2 पार्ट्स, वन इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोलेबल वराइंसेस एंड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल वराइंसेस। इसके लिए इन फाइनल से वी हैव वन डेडिकेटेड टॉपिक, दैट टॉपिक इज प्लानिंग वराइंसेस एंड ऑपरेटिंग वराइंसेस। प्लानिंग वराइंसेस मतलब जो मैनेजर के हाथ में नहीं होते, और उसके बाद कंट्रोलेबल वराइंसेस मतलब ऑपरेशनल वराइंसेस जो मैनेजर के हाथ में होते हैं। ये अपना लास्ट पॉइंट है इधर। द वराइंसेस इन रिजल्ट सो फार नोटेड आर फर्दर एनालाइज्ड टू नो द रीजंस फॉर वराइंस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन फॉर इट्स कंप्लायंस इन द फ्यूचर। तो हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन वगैरह वो लेते हैं। अगर सपोज परफॉर्मेंस सच्ची के अंदर बहुत बुरा था, मैनेजर को रिप्लेस करो, गेट अ न्यू मैनेजर, ठीक है। आगे cost reduction, obviously one of the main objectives of costing is कि ना you will like to have cost reduction। तुम्हारा एक existing cost है, you might be efficient also, we are not trying to be saying that you are not efficient, but every company would like to cut down its cost for various reasons। एक तो cost कम होएगा तो profit will rise, second you can try to have a lower price ताकि you can try to capture greater markets। तो cost reduction everybody will want, लेकिन यार ना cost reduction का correct मतलब हमेशा क्या होता है, trying to reduce the costs without deteriorating the quality of the product, trying to reduce the cost without deteriorating the quality of the product। अगर ऐसा है तो only in that particular case we try to be saying this is actual meaning of the term cost reduction, okay, कि तुम्हारा क्वालिटी नहीं खराब हो रहा, ओके, तुम्हारा जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट ही रह रहा है, या फिर चलो अच्छा हो रहा है लेकिन क्वालिटी खराब नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारा कॉस्ट कम हो रहा है, ओके। Now there are many things that I will have to be saying again and again कि इसका एडवांस पार्ट जो है वो फाइनल सी के अंदर बना, you all will not understand, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन एक्चुअली उन लोगों ने टर्म तो बता दिया, लेकिन उसके ऊपर ना तुम्हारे पूरे सिलेबस के अंदर एनसीए इंटर बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ओके, एक्सेप्ट एक दो जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता सकता हूं। जरा सोचो, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो तुम लोगों ने वो किया हुआ है दैट वाज चैप्टर नंबर 2, दैट वाज मटेरियल कॉस्टिंग, राइट। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर अगर हम लोग बड़ा बड़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग रिवर्स करें, छोटा छोटा ऑर्डर प्लेस करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, तो फिर क्या करें, देन वी ऑर्डर ईओक्यू। अगर आप ईओक्यू जितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो याद रखना तुम्हारा क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा क्या कम हो रहा है, कॉस्ट। दिस इज ट्रू मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट रिडक्शन। लेकिन ऐसा एक ही चैप्टर है तुम्हारे पूरे सिलेबस के अंदर, ओके। इन फाइनल सी देयर आर डेडिकेटेड टेक्निक्स लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दैट हेल्प यू टू रिड्यूस कॉस्ट। There is something called as just-in-time system that helps you to reduce cost, okay? Although in inter-CA वो वाला चीज वो नहीं है। It is defined as achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured
or services without impairing their suitability for the use intended or diminishing in the quality of the product. Okay, तो without deteriorating the quality, अगर cost कम हो सकता है, that is the correct meaning of the term cost reduction. The threefold assumption in definition of the term cost reduction is as follows. First, there is a saving in unit cost. Cost कम होना चाहिए. Such saving is permanent in nature and not temporary in nature. Okay, and third, the utility and quality of the goods is going to be remaining same if not improved. Okay, ये ना हो कि क्वालिटी खराब हो जाए, उसका मतलब कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता. एंड द लास्ट स्कोप ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग, अपना जो यहाँ पे वो क्वेश्चन था, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये तुम्हारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. तुम्हारा लास्ट चैप्टर जो एक्चुअली था दैट वाज काइंड ऑफ योर सीवीपी एनालिसिस, राइट? ओके, सीवीपी एनालिसिस फर्स्ट चीज जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. Marginal costing helps you for running your business here. That is nothing but decision making as such. Okay, this is the last objective that is there of your कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, दैट इट हेल्प्स को मैनेजमेंट को वो डेटा देता है ताकि उनको पता चले कि भाई यहां पर तुम्हारा कॉस्ट रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग by providing relevant information assists the management in planning, implementing, measuring, controlling and evaluation of various activities. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 5. ठीक है, आगे. Now, question number 3. What is the difference between cost control and cost reduction? अभी मैंने बात किया cost control स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आता है. कॉस्ट रिडक्शन अलग चीज है. कॉस्ट रिडक्शन याद रखना दैट इज तुम लोग एफिशिएंट भी हो सकते हो बट स्टिल यू वुड लाइक टू रिड्यूस योर कॉस्ट विदाउट डिटोरेटिंग द क्वालिटी. दैट्स द मेन डिफरेंस. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? भाई तूने ना कुछ कॉस्ट के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, तेरे को अपना कॉस्ट उतना ही रखने का है. ओके, उससे कम कर अच्छी बात है. ओके, बट योर ऑब्जेक्टिव इज भाई कॉस्ट को कंट्रोल में लेके आओ. कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? भाई कॉस्ट को कम करो. दैट इज वट एवर इज देयर. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग कॉस्ट कंट्रोल फर्स्ट. कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स. जो मेरा स्टैंडर्ड्स है मेरे को कॉस्ट उससे एक्सीड नहीं होने देना है. दैट इज नथिंग बट इन दिस केस कॉस्ट कंट्रोल. तो फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? Cost reduction is concerned with reducing the cost. It challenges all the standards and endeavors it to make them better continuously. वो लोग क्या बोलते हैं कि cost reduction का main aim क्या होता है? We have to cut down the cost. It tries to see the challenges. आपको एक छोटा example तो वो देता हूँ. Example cost reduction का. Cost reduction का अभी Samsung बहुत देर तक Snapdragon वाला प्रोसेसर यूज करता था. That is made by a company called as Qualcomm. Okay. That's a Singapore based company. Okay. तो अभी इन लोग के लिए Snapdragon is known to be the world's best processors for the phones. Okay. Now अभी Samsung wanted to reduce the cost. तो वो लोग क्या करें फिर? Okay, what to do? क्योंकि they all purchase it from somewhere. Okay. तो इसलिए अगर वो लोग बल्क के अंदर भी लें, चलो ठीक है, those guys will give some discount. लेकिन फिर भी उनका एक परचेज कॉस्ट तो रहता है, उससे कम कैसे करें? दे ऑल थॉट अ लॉट. फिर उन लोगों ने खुद का एक रिसर्च विंग स्टार्ट किया और उन लोगों ने खुद के प्रोसेसर्स बनाने स्टार्ट किए कॉल्ड एज एक्सिनोस प्रोसेसर्स. इंडिया के अंदर ज्यादातर फोन्स जो सैमसंग लॉन्च करता है वो एक्सिनोस के साथ लॉन्च करता है. एक्सिनोस का एक एडवांटेज उसका कॉस्ट कम होता है, ऑल्दो एक डिसएडवांटेज भी है कि उसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट एज गुड एज स्नैपड्रैगन. बट in some time I think Exynos and Snapdragon will almost become same. Samsung is spending a huge amount to be making Exynos processors very good. In fact there is an estimate that in future okay many other companies जो लोग Snapdragon का processors use करते हैं ultimately Samsung का Exynos processor use करेंगे, क्योंकि एक तो Snapdragon is a Singapore based company, उसका जो investments हैं वो चाइना से भी आता है, so many countries are not interested now. अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस जो सैमसंग जो है ना उसका खुद का वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होता है. लेट मी जस्ट ऑल्सो वो टेल यू, इवन कंपनीज लाइक एप्पल
वो लोग जो डिस्प्ले खरीदते हैं वो लोग सैमसंग से ही खरीदते हैं. ओके, सैमसंग इन सम थिंग्स हैज रीच सच अ हाई लेवल दैट इवन अ कंपनी लाइक एप्पल इज एक्चुअली फोर्स्ड टू बी बाइंग द थिंग्स फ्रॉम देम. सो इन लोगों ने वो वाला चीज डिस्प्ले के लिए कर चुके हैं, ये लोग वो वाला चीज रैम चिप्स के लिए कर चुके हैं. नाउ दीज गाइज आर प्लानिंग दैट इवन द प्रोसेसर्स नो वी लाइक टू मेक इट सो गुड दैट एवरीबडी विल. सो सैमसंग इज बेसिकली ट्राइंग टू डू कॉस्ट रिडक्शन, नॉट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन. अगेन कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन. जैसा कंडीशंस है भाई, इन दिस केस कॉस्ट को कंट्रोल करो, जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है. लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर वो होता है नहीं. कॉस्ट रिडक्शन बोलता है भाई हम लोग कंडीशन ही चेंज कर देंगे. ओके, लेकिन अपना कॉस्ट कम होना चाहिए. तो एज सच देयर आर नो कंडीशंस दैट आर परमानेंट, सिंस ओनली अ चेंज इन कंडीशन विल बी रिजल्टिंग इन लोअर कॉस्ट. सो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, यू हैव टू बी चेंजिंग द कंडीशंस. थर्ड, इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फेसिस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट. भाई पहले तुम्हारा कॉस्ट कितना था, स्टैंडर्ड्स क्या थे, अभी तुम्हारा कॉस्ट कितना है, चलो कम करेंगे. बट यहां पर इन दिस केस इट इज बेस्ड अपॉन प्रेजेंट एंड मेनली फ्यूचर. वी ट्राई टू बी सेइंग फ्यूचर के अंदर अपने को कॉस्ट कम करने का है. ओके, सो योर आउटलुक इज बेसिकली फ्यूचर नॉट पास्ट. ठीक है. नाउ एक छोटा सा चीज याद रखना, ऐसा नहीं होता कि कंपनी सिर्फ ये करेगी या सिर्फ ये करेगी. कंपनीज कैन डू बोथ द थिंग्स एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम. उनका एक विंग होता है जो करंट कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, और एक विंग जो होता है वो लोग R&D करता है, वो इनोवेशन करता है एंड ट्राई इन दिस पर्टिकुलर केस टू बी इंप्रूविंग द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ताकि द कॉस्ट कैन बी कमिंग डाउन. कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन. प्रिवेंटिव फंक्शन मतलब कि कॉस्ट ज्यादा ना लगे, दैट इज प्रिवेंटिव फंक्शन. But cost reduction is a corrective function. Corrective function मतलब it operates even when an efficient cost control system exists. तुम्हारे workers बहुत efficient है, उन लोगों को bonus देते हैं यार, तो हम वो आप लोग, लेकिन फिर भी we try to be thinking can they work in a better manner, can we bring some technology, can we train them, okay, ताकि those guys can be producing the product far faster than this also. This is nothing but cost reduction. It is not cost control by the way, okay, it is cost reduction. I am changing the conditions altogether ताकि जो हमारा cost है वो यहाँ पर कम हो जाए. ठीक है. आगे cost control ends when targets are achieved. खुद ब खुद जरा सोचो, सोचा था कॉस्ट ये होगा, कॉस्ट इतना ही रहा, ऑब्जेक्टिव अचीव. लेकिन इसके अंदर बेटा कभी भी कोई एंड नहीं होता. यू कैन ऑलवेज बी गोइंग बेटर 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 बेटर. ओके, ट्राई टू थिंक ऑफ नो. ओके, तुम्हारे सामने ही है सब कुछ. एलईडी का भी चलो क्या बात करूं, पहले तुम्हारे पास CRT टेलीविजन्स होते थे, कैथोड रे ट्यूब डब्बे वाले. एवरीबडी हैज सीन दोस टाइम्स. उसका कॉस्ट ज्यादा होता था. धीरे धीरे कंपनीज थॉट यार नया टेक्नोलॉजी लाएंगे. कई लोगों ने रिसर्च किया तो LCDs आया. LCDs जब भी आया कॉस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे कॉस्ट कंट्रोल नहीं हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हुआ. LCDs गॉट रिप्लेस्ड बाय LEDs. LEDs का आज का कॉस्ट अगर आप देखोगे, ऑनेस्टली इट इज सो डैम चीप नो एंड क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड, इट हैज नॉट फॉलन एज सच. ओके, सो दिस इज कॉस्ट रिडक्शन. जब तुम्हारा LED TVs लॉन्च हुआ था ना फॉर द फर्स्ट टाइम, एक 32 इंच का जो टीवी है लाख रुपए का बिकता था. आज 10-10 हजार रुपए से भी कम के अंदर इट हैज कम. हाउ दिस हैज कम? कॉस्ट रिडक्शन. ये लोग रिसर्च करते रहते हैं हाउ टू बी मेकिंग द थिंग्स बेटर. मैं टीवीज के ऊपर क्या जाऊं, तुम्हारे जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, जो पहले वाली ट्यूबलाइट्स थी दोज वर CFL ट्यूबलाइट्स, जो अभी आती हैं दोज आर LED ट्यूबलाइट्स. कॉस्ट हैज वॉज फॉलन, इट हैज नॉट इंक्रीज्ड एज सच. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग क्या क्या कर सकते हो. तो सबसे पहले इन दिस केस कॉस्टिंग. ओके, कॉस्टिंग मतलब इन दिस केस यू ट्राई टू ascertain द कॉस्ट, ओके, ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विसेज, या फिर आप लोग इनके लिए कॉमन टर्म भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वो वाला भी टर्म लिख सकते हो. आगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी यहाँ पे कॉस्ट तुम लोगों ने ascertain किया, आप लोग उसका अकाउंटिंग करते हो. दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग. इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट which begins with recording of expenses and ends with preparation of periodical statements and reports for ascertainment and controlling the cost. Okay, तो basically तुम लोग जैसे इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, तुम लोग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हो, योर जॉब इज ओवर. बट दोज थिंग्स इन रियल लाइफ आर यूज्ड अ लॉट. दे आर यूज्ड टू फाइंड आउट यार अपना किधर कॉस्ट जो है ज्यादा हो गया. दोज थिंग्स आर यूज्ड अ लॉट एज सच. ठीक है, उसके बाद cost analysis in this particular case is basically trying to analyze the cost. तो analyze the cost का मतलब क्या होता है, trying to find out यार which area we have done good, which area we have done bad, okay, where we have done bad, why the hell we have done bad, etc etc. okay, those particular things.
It involves the process of finding out the factors responsible for variance in the actual cost from the budgeted cost. आप लोग budgeted cost को standard cost भी बोल सकते हो. And accordingly fixation of responsibility for the cost differences. तुम्हारा cost इतना होना चाहिए था, इतना हो गया, मतलब मैं cost control का बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा हो गया, तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हो, सर डिफरेंस क्यों आया, किसकी वजह से आया, सर उसको पकड़ते हैं आप लोग, एंड देन वील ट्राई टू थिंक व्हाट वी कैन डू ताकि वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस जो भी डिफरेंसेस वगैरह हैं, वी ट्राई टू एनालाइज दोस डिफरेंसेस. कॉस्ट कंपैरिजन कैन बी डन अ लॉट. एग्जांपल, हमारा कॉस्ट का डेटा वी कैन कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री बेस्ट. Such things in final say will be called as benchmarking. Okay, benchmarking matlab you are trying to be comparing, and there are many forms of benchmarkings that are there. Okay, you try to compare yourself with the best, that is called as global benchmarking. Okay, then in that case you try to compare तुम्हारा data with your next best competitor, that is competitors benchmarking. Okay, तुम लोग इंडस्ट्री के बेस्ट तक नहीं पहुंचना चाहते, पहले जो अपना नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है वहां तक तो पहुंच जाओ. ओके, then you have internal benchmarking. One process का data we try to be comparing with, in this case, another process. Okay, हमारे दो departments हैं, हम लोग दोनों को आपस में compare करते हैं. Okay, that could be another thing. Okay, so there are various forms of comparisons that are possible when you have the cost with you. ठीक है. Cost accounting also includes comparison of cost from alternate courses of action such as use of different technology for production, cost of making different products and activities, cost of the same product over a period of time. तो तुम लोग cost कैसे भी वो निकाल सकते हो. तुम लोग cost ऐसे भी निकाल सकते हो. इन दिस पर्टिकुलर केस, सर अगर हम लोगों ने ये वाली मशीन यूज की तो फिर हमारा cost कितना होगा. ओके, सो यू कैन ट्राई टू हैव ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन दैट आर देयर. अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग कॉस्ट निकाल सकते हो. एग्जाम्पल, अगर एप्पल का बात करो, वो लोग कॉस्ट कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे उनका सपोज एक आईफोन 12 है, ठीक है, 11 के बाद जो फोन आया था, फिर उसके बाद एक उनके एक लोअर वर्जन आता है कॉल्ड एज आईफोन एसई. वो लोग उसका कॉस्ट कंपैरिजन हमेशा करते हैं और वो लोग मार्केट के अंदर वो डेटा को लीक भी करवाते हैं ताकि वो लोग मार्केट को बोल सकें कि भाई उधर जो है कॉस्ट ज्यादा क्यों है और यहां पर जो है जो कॉस्ट है वो कम क्यों है, एसेट्रा एसेट्रा. कॉस्ट कंट्रोल, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इज देयर स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ताकि you can start to be controlling your cost. You all know the meaning of that particular thing. Now I'm not trying to go into that depth again and again. We have already done it right now. आगे cost reports. Cost reports मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर किया, तुम लोग वराइंसेस निकाल देते हो. ये वराइंसेस को ना वी पुट इन अ स्टेटमेंट. यू लर्न दैट थिंग इन फाइनल से. एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है तो वो बनता है ताकि मैनेजमेंट को एक ग्लांस के अंदर पता चल जाए कि लाइक यू नो वेयर हैज अ कंपनी डन गुड, वेयर हैज अ कंपनी डन बैड. सो ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स. जैसे तुम लोगों ने शायद फ्लेक्सिबल बजट्स के अंदर भी एक दो क्वेश्चंस के अंदर वो किया था, वेयर बाय लाइक यू नो वी ट्राई टू बी फाइंडिंग आउट इस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए ये खर्चा होना चाहिए था लेकिन ये हो गया. दैट इज नथिंग बट इन दिस केस योर कॉस्ट रिपोर्ट्स ओनली. कॉस्ट रिपोर्ट्स बहुत टाइप का निकल सकता है. ओके, कि तुम्हारा जो क्वालिटी है वो मीट हुआ कि नहीं, तुम्हारा जो कॉस्ट है वो मीट हुआ कि नहीं. ऑल्दो कॉस्ट अकाउंटिंग इन रियलिटी इज नॉट मच कंसर्न विद क्वालिटी. इट ट्राइज टू मेजर एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओनली, बट दोस कुड ऑल्सो बी एन एडिशन टू द कॉस्ट रिपोर्ट्स दैट यू विल गिव. ओके, कॉस्ट रिपोर्ट्स किसी भी टाइप का हो सकता है. एग्जाम्पल, फर्स्ट डे आप लोगों ने सोचा था मटेरियल कॉस्ट का खर्चा वो इतना होगा, लास्ट डे पर इतना हो गया. सो देयरफॉर यू वुड लाइक टू फ्रेम अ रिपोर्ट ताकि यू कैन गिव इट टू द मैनेजमेंट ताकि दे कैन टेक अ अप्रोप्रिएट डिसीजन. This is ultimate function of cost accounting. These reports are primarily prepared for use by the management at different levels. ठीक है, different levels मतलब different levels of organization. मतलब एक लोअर लेवल होएगा, एक हायर लेवल होगा, एक टॉप मैनेजमेंट होगा. ओके, सो दे वुड लाइक टू बी फाइंडिंग आउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, आगे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस. इंडिया के अंदर भी ना सम कॉस्ट ऑडिट्स हैव बिकम कंपल्सरी. सम गवर्नमेंट कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हैं उन लोगों को कॉस्ट ऑडिट्स आर कंपल्सरी टू ट्राई टू बी फाइंडिंग आउट कि कॉस्ट वगैरह कितना है. ओके, तो अगर कभी लॉ की तरफ से भी इन फॉरेन कंट्रीज कॉस्ट ऑडिटिंग इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी. ओके, बट इन इंडिया इट इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी. इट इज एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड फ्यू कंपनीज ओनली. तो अगर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं तो स्टैट्यूटरी मतलब यू हैव बीन टोल्ड बाय लॉ कि भाई आपको कॉस्ट निकाल कर देना है. So then in that particular case that could be the last scope as such, okay, of this particular entire thing. Maintaining cost accounting records as per the rules prescribed by the statute. To maintain cost records relating to the utilization of material, labor and other items of cost as applicable to the production
और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट एंड रूल्स। आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, अभी इन लोगों का हर साल कॉस्ट ऑडिट होता है और पता चलता है ये लोगों ने किस लेवल के ऊपर काम किया, इन लोगों ने कितना पोल्यूशन किया, ओके, इन लोगों ने कितना मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो प्रोसेस किया। तो ये सारा जो चीज है ये करवाना पड़ता है बिकॉज देयर इज अ लॉ दैट टेल्स यू, जैसे लाइक यू हैव टैक्स ऑडिट्स, यू हैव कॉस्ट ऑडिट्स आल्सो, दोस पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात भी किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली ascertainment of cost, okay. Management accounting is using that information plus other information plus projecting about the future also and then trying to take appropriate actions which will be suitable for the management for the future, ताकि business हमारा अच्छा हो सके। Cost accounting is concerned with cost, but management accounting is concerned with overall things, how the business should be looking like after few years. Okay, पढ़ते हैं। Nature, it records only the quantitative aspects। वो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा ही बात करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब वो वाला डेटा जो रुपीस के अंदर एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब कॉस्ट। हम लोग हर डेटा के बारे में बात नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तुम लोगों ने आज तक कभी बात नहीं किया उसके बारे में, तुम्हारा पूरा सिलेबस को देख लो। और फाइनल सीए के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाला है। बॉस, कॉस्ट मैटर करता है, क्वालिटी भी तो मैटर करता है, ओके। लेकिन वो वाला जो चीज है वो किधर आ जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। इट इज रिकॉर्डिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ओके। क्वालिटेटिव, तुम्हारे कस्टमर्स तुम लोगों से खुश हैं कि नहीं, ओके, ये क्वालिटेटिव पार्ट है। तुम लोग न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो कि नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं। दिस इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू असर्टेन कॉस्ट, ओके, दिस ऑल अबाउट लाइक आजकल अगर थोड़ा सा एक ऑफ बीट वगैरह जाऊं तो जब भी ये कोई स्टार्टअप होता है उन लोग के पास कुछ प्रॉफिट वगैरह होता है, नहीं होता। फिर भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग क्या देखते हैं, यार क्या इनका R&D टीम स्ट्रांग है, क्या ये लोग न्यू प्रोडक्ट्स रिसर्च कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल, दुनिया में लॉट रिसर्च इज गोइंग ऑन नाउ, लॉट रिसर्च हाउ टू मेक बैटरीज which can, जो सेल फोन की भी बैटरीज, ओके, which can last for 8 to 10 years and if you charge them they can last for 8 to 10 days। I don't know तुम्हारा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि नहीं, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तुम्हारे कंप्यूटर्स के अंदर, तुम्हारे लैपटॉप्स के अंदर पहले जो हार्ड डिस्क आती थी, दोज वर नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव, मैकेनिकल हार्ड डिस्क, बट नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क। सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क आर 10 टाइम्स फास्टर देन योर नॉर्मल हार्ड डिस्क। इसलिए अभी जो न्यू लैपटॉप्स आते हैं उसके अंदर सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क आती है। योर कंप्यूटर स्टार्ट्स इन 3 or 4 seconds, ओके, दीज आर सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क। अभी सेम थिंग तुम्हारी जो फोन्स की बैटरीज वो होती है ना, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड दोस पर्टिकुलर बैटरीज। नाउ दैट लिक्विड धीरे धीरे इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सॉलिड। दैट research is all away going on in this world. When solid state batteries will start to be coming, no, at that particular time they have come in a inaugural stage, okay, but when they will be coming in a very big part, okay, in that particular case your batteries will be functioning very good। शायद तभी chargers इतने meaningful नहीं रहेंगे because a single charge will be able to रन योर फोन अप्रोक्सीमेटली फॉर 8 to 10 days। और 2 साल के बाद बैटरी का परफॉर्मेंस डाउन नहीं होएगा। 8 to 10 years विल बी द लाइफ ऑफ द बैटरी। दोज आर सॉलिड स्टेट बैटरीज, ओके। नाउ ये वाली जो चीजें हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट लाइक ये सब जो चीजें हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि कंपनी कितना रिसर्च कर रहा है, कितना न्यू प्रोडक्ट्स डाल रहा है, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस। बेसिकली कॉस्ट It provides information to the management for planning and coordination। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तुमको वो डेटा मिलता है which you can use for making your business better, तुम्हारी strategies वो सब कुछ, ठीक है। आगे एरिया, इट इज ओनली डीलिंग विद कॉस्ट असर्टेनमेंट। यहां पर इट इज अ डैम वेरी बिग कंसेप्ट है और यहां पे सब आ जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट से डेटा लेता है, कॉस्ट अकाउंट से डेटा लेता है, प्रोजेक्शंस करता है, मार्केट्स को स्टडी करता है एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू बी टेकिंग द डिसीजन। उसके अंदर टैक्स भी किधर ना किधर इन्वॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री इंडिया में स्टार्ट करें कि चाइना में स्टार्ट करें, ऑल तो चाइना के अंदर मत करना, ओके, whatever, you all know the reasons, okay, but जैसे most of the countries wanted to start in China before the COVID struck, okay, why? क्योंकि वहां पर taxes are very less, okay, so management accounting के सब आ जाता है। ultimately tax भी तो तुम्हारा expense ही होता है यार, जितना बचेगा उतना अच्छा है।
रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, इट यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, ये हम लोगों ने वो पहले भी किया. इट इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोजेक्शन ऑफ द फिगर्स. वो प्रेजेंट डेटा को यूज करके फ्यूचर प्रोजेक्ट करते हैं. ट्राई टू बी थिंकिंग, अगर ये स्ट्रैटेजी किया तो ये होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तुम्हारा जो सीवीपी एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ना, दैट इज बेसिकली कंसर्न विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, development is related to industrial revolution. Now this thing I can go actually in history and try to tell you also. Industrial revolution जब ये आया था ना, okay, people started to produce on a large scale. लेकिन वो लोग लार्ज स्केल के ऊपर जब जाना स्टार्ट हो गए, देयर वाज अ थिंग कि कॉस्ट भी बढ़ रहा था. दैट टाइम अ सर्टेन टेक्निक वाज रिक्वायर्ड जिससे अपना कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में आ जाए. तब तुम्हारा ये वाला जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, स्टार्टेड टू गेन लॉट अमाउंट ऑफ मोमेंटम. ओके, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज बेसिकली टू रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. अभी मॉडर्न वर्ल्ड खुद ब खुद जरा सोचो, इंडिया के अंदर 1990 से पहले शायद एक ही कार कंपनी थी, एक मारुति, चलो एक फिएट भी थी. ओके, एक एम्बेसडर थी जो अपना जो भारत मोटर्स की थी. सो देयर ओनली 3 कार्स. ओके, मेनली तो मारुति ही थी. ओके, आज के दिन में थिंग्स हैव चेंज सो मच. ओके, यू हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ कार्स. Maruti itself produces so many types of cars, and there are so many companies that want to be coming in India, and so many companies are already in India. In companies के लिए it is not only about controlling the cost, it's also about trying to attack the right sentiment of the damn customer. Okay, यहाँ पे जो MG है, जो मॉरिस गैरेज है, okay, जो कंपनी है, वो अपना प्रोजेक्शन हमेशा वैसे रखते हैं, वी आर अ स्मार्ट कार. ओके, अभी जो मारुति है उसका स्ट्रैटेजी क्या है भाई, आर कार्स आर इंडियनाइज्ड. ओके, उसका सर्विस सेंटर हर जगह पे है. जो हुंडई है, दे ऑल से वी आर अ रिलायबल कार. ओके, सो ये वाली जो है ये स्ट्रैटेजीज हैं, दीज आर कमिंग एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस. कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए फिर भी थोड़े बहुत रूल्स हैं जहां पे कॉस्ट ऑडिट्स वगैरह वो आ जाते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई रूल्स नहीं है. इनफैक्ट लाइक सॉरी आई कम बैक टू फाइनल सीए, तो अगेन एंड अगेन फाइनल सीए हमारा फर्स्ट सेंटेंस ही यही होता है दैट इन दिस पर्टिकुलर केस कि बिजनेस करने का बेटा कोई रूल्स नहीं होता. बिजनेस इंप्रूव करने का एज सच कोई लिमिट नहीं है. यू कैन गो टू एनी डैम एक्सटेंड. खुद ब खुद जरा सोचो, हर चीज जो पहले फाइल्स के थ्रू मेंटेन होती थी आज ऑटोमेशन पर वो पहुंच ही गई है. ओके, तुम लोग यहाँ पर कितना चीजें आजकल पेपर के थ्रू रखते हो, हम लोग नहीं रखते. ओके, पहले राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए जान चली जाती थी, आज आधार कार्ड के थ्रू यू कैन गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द सब्सिडी डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट. वी आर रीचिंग ऑटोमेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट नाउ. ओके, कार के ना कुछ फॉल्ट है, उनकी ऐप आती है, वहां पे यू कैन हैव अ ब्रेकडाउन का बटन, दे विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. इफ योर लोकेशन इज ऑन, तुमको तो लोकेशन भी बताने की जरूरत नहीं होती. ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एज सच कोई विजिबल एंड नहीं होता. इट डजंट follow any rules also. Okay, you can reach wherever you all want. ठीक है, this was my lecture number 2 in chapter number 1, whereby we learned few things about cost accounting क्या होता है, management accounting क्या होता है. Okay, I'm going to be catching you all in the next lecture. Bye.